हम आपका यही है ना। बोलो शनि भगवान की जय। नमस्कार। नमस्कार इंडिया की इस विशेष चर्चा में जो कि कल से चली आ रही है, मैं कुलदीप भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा प्रारंभ करें, कुछ छोटी छोटी एक तो चीजें जरूर बता दें, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि नमस्कार इंडिया अपने यहाँ पर मतलब हम अपने यहाँ उनकी जो कुछ खबरों को प्रसारित करें। तो उस खबर में हमारे पास सबसे पहले एक आ रहा है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच से ये गढ़चिरौली से हमारे पास खबर आ रही है। और उन्होंने चाहे ये उनके जो अंतरराष्ट्रीय संयोजक हैं वो है विश्व शांति दूत प्रकाश आर अर्जुन वार साहब। अर्जुन वार जी ने खबर भेजी। उन्होंने जो भी पर्यावरण दिवस के ऊपर जो उन्होंने पौधारोपण किया, और पौधारोपण अपने क्षेत्र में नहीं, कलकत्ता, भिलाई, भोपाल, छिंदवाड़ा, नागपुर, चंपा, गढ़चिरौली आदि क्षेत्रों में इनकी संस्था महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विचार मंच के सौजन्य से पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया, जिसमें नीम, बरगद और पीपल आदि के पौधे उन लोगों की तरफ से लगा गए। बहुत अच्छी बात है पर्यावरण के दिवस के अवसर पर। और आज के समय में इन चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है जब अंधाधुंध कटाई चल रही है। दूसरी खबर में आपके और चर्चा करते चलूं कि अब जो पंजाब कांग्रेस में जो एक कमेटी बनाई गई थी, जो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक तरीका का जो भी वॉर चल रहा था, उसके लिए कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाकर भेजी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष के अंदर ही भेजी है। एक और खबर हमारे पास सतना से है। आज शनि जयंती सतना के अंदर आयोजित की गई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला सतना के अध्यक्ष रोहित पांडे उनके नेतृत्व में सब कुछ कराया गया। मैं छोटी छोटी तस्वीरें आपके सामने चला दूं। अब आगे की चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं वहीं पर कि ब्राह्मण के ऊपर जो चर्चा चल रही थी कांग्रेस पार्टी में। आपको मालूम है जिस प्रकार कल जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर गए और उसके बाद फिर एक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आपको मालूम है कि जितिन प्रसाद जब गए वो पहला मौका नहीं है। इससे पहले रीता बहुगुणा और जितिन प्रसाद वही जितिन प्रसाद है जो 2014 के चुनाव में, अगर मैं गलत नहीं, उमा दत्त शर्मा जी बताएंगे, तो चौथे नंबर पर आए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव भी वो हारे और 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो हारे। उसके बावजूद आगे चलिए, वो उनका राजनीतिक लेन देन हो सकता है, लेकिन ऐसे जब छोटे छोटे मौके जब भी कई बार आते हैं, और हम इस विषय का विश्लेषण आगे करेंगे, क्यों हुआ ऐसा, किस लिए किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या दाव खेलने का प्रयास किया और वास्तव में दाव खेला, तभी तो योगी आदित्यनाथ आज भागे भागे अमित शाह के दरबार के अंदर पहुंच गए। अनुप्रिया पटेल भी वहां पर पहुंची और कल कहा जा रहा है कि नड्डा और नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी। वरना आपको मालूम है कि शीर्ष नेतृत्व में किस प्रकार का 36 का आंकड़ा चल रहा था और उन्हीं जितिन प्रसाद को लिया गया, जो जितिन प्रसाद कल तक ब्राह्मण हत्याओं को लेकर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बीड़ा उठाए। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने दाव तो नहीं खेला योगी आदित्यनाथ के लिए, तभी उन्हें रातों रात मालूम भी नहीं चला। वरना जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया जाता पार्टी के अंदर तो उस प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया, जब ज्वाइन कराया गया तो वहां के नेता थे। जब पश्चिम बंगाल में चला तो दिलीप घोष और बाकी नेता रहे, लेकिन यहाँ रातों रात दाव चला गया और शायद तीर सही निशाने पर लगा। चलिए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा के अंदर धर्म क्षेत्र से अगर मैं चर्चा करूं तो पीयूष दास जी महाराज, सतना मध्य प्रदेश, डॉली बाबा आश्रम से। पीयूष दास महाराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा की। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार डॉली बाबा आश्रम परिवार की ओर से धन्यवाद। और भारतीय अपना समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मदन मोहन शुक्ला जी, उनका भी बहुत स्वागत। आज इस समय थाईलैंड से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वरिष्ठ उनके नेता और सदस्य मैं कहूं उमा दत्त शर्मा जी, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। उमा दत्त शर्मा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। मैं सबसे पहले धर्म क्षेत्र पर ही आ जाऊं। पीयूष दास जी महाराज, एक बात मुझे बताएं कि ये सारी चीजें, जैसे अभी पीछे रीता बहुगुणा की चर्चा की, उससे पहले कि मैं और भी चर्चाएं कर दूं,
कि कांग्रेस छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए। आपको मालूम है अटल बिहारी, बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बलराज मधोक ब्राह्मण थे, उनको लतिया कर आए, उन्होंने जनसंघ छोड़ी, वहां पर आ गई। इन्हीं की आपस के 36 के आंकड़े के अंदर नानाजी देशमुख मरते मर गए। अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख कभी आपस में बात नहीं की उन लोगों ने। गोविंदाचार्य का क्या हाल बना दिया गया वो भी आपको पता। बहुत सारे उदाहरण, अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे इन सब चीजों को लेकर। रीता बहुगुणा की मैं चर्चा कर ही चुका हूं। सीधा सवाल आपसे है कि क्या ब्राह्मणों पर, और ब्राह्मण का मतलब जो राजनीति विशेष में जो पॉपुलर, मैं आम, बिल्कुल आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या ब्राह्मणों पर विश्वास किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? क्या ऐसे कई उदाहरण तो और आप पीछे चले जाए, आप धर्म क्षेत्र से अंदर हैं, विभीषण ने क्या किया? वो भी तो अपने भाई को छोड़कर आ गए। कारण कुछ भी हो, आप धर्म क्षेत्र के व्यक्ति, आप अनेकों उनके पक्ष की बातें रखेंगे, लेकिन प्रश्न फिर से, और आज तक उदाहरण दिया जाता है कि घर का भेदी लंका ढाई। पीयूष दास जी महाराज, कैसे विश्वास करें ब्राह्मणों पर? और पहला सवाल उससे भी पहला कि क्या ब्राह्मणों पर विश्वास किया जा सकता है? पीयूष दास जी महाराज। निश्चित रूप से किया जा सकता है। आप सभी को नमस्कार, इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री राम, सबको नमस्कार। बात ब्राह्मण की है तो ब्राह्मण की विश्वसनीयता की है। मैं यह आप सबसे स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि ब्राह्मण को ही एक नाम दिया है समाज ने, पुरोहित जी। पुरोहित का तात्पर्य होता है पुरे अग्रे हितम इति पुरोहितम, जो यजमान का हित चाहे उसे कहते हैं पुरोहित जी। मैं राजनीतिक ब्राह्मणों की बात तो मेरी समझ से परे है, पर मैं आपसे धर्म क्षेत्र की बात करूंगा। मैं आपको राजनीति की खींचतान में खींचूंगा भी नहीं, मैं आपसे धर्म क्षेत्र के कुछ उदाहरण जानना चाहूंगा। हाँ, मैं धर्म क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित रूप से ब्राह्मण अत्यंत विश्वसनीय पात्र है। आप पूर्व त्रेता काल, सतयुग काल, द्वापर काल और इन कालों को छोड़कर कलिकाल में भी आप इस चीज का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। त्रेता काल में जब महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो चुका था, उस समय भगवान राम वन की ओर जा चुके थे, है ना। उस समय अयोध्या की गद्दी सूनी थी। उस स्थिति में यदि अयोध्या के राज्य का संचालन किया तो भगवान के ही सदगुरु स्वरूप श्री गुरु वशिष्ठ जी ने अयोध्या का संचालन किया। ना कि उसमें कोई राजसत्ता का लोभ था या राजसत्ता का लोभ था, ना, केवल वो है अपने कर्तव्य के कारण, ब्राह्मण निष्ठ ब्राह्मण होने के कारण, समाज के हित के लिए, जहां तक विश्वास की बात है, समाज के हित के लिए उन्होंने अपनी विश्वसनीयता, एक ब्राह्मणत्व की ब्रह्मनिष्ठा को स्थापित करके और अयोध्या के राज्य का किंचित दिनों तक परिपालन किया। उसके बाद जब भरत जी आ गए, ये बात हुई त्रेता काल की। हम द्वापर काल में आ जावे। द्वापर काल में अनेक ऐसे ब्राह्मण हुए हैं, जैसे राजा भरत का आपने नाम सुना होगा, भागवत के 6वें स्कंद में इनका उल्लेख आता है जी। और इन्होंने भी ब्राह्मण होकर के, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे भरत जी, इन्होंने भी ब्राह्मण होकर के अपने राज सुख का परित्याग किया। किस लिए? अपने सनातन के लिए, अपने धर्म को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तीसरी बात, हम कलिकाल में आ जावे तो कलिकाल में भी आपसे छुपा हुआ नहीं है चाणक्य जैसा बुद्धिजीवी ब्राह्मण, जिसने स्वयं सत्ता के लोभ में कोई कार्य नहीं किया, पर समाज के हित में एक शीर्ष नेतृत्व को स्थापित करने के लिए एक अच्छे राजा को चुना और उसे स्थापित किया। समय समय पर उसे विवेक और अपने ज्ञान के आधार पर संचालित किया। ठीक है पीयूष दास जी महाराज जी, मैं अगली चर्चा में फिर आपसे यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और आप ही की बात से आपने अभी कहा कि अपने सुख के लिए नहीं, प्रजा के सुख के लिए आपने राजा भरत का भी उदाहरण दिया, चाणक्य का भी उदाहरण दिया। ठीक है साहब। मदन मोहन शुक्ला जी, हम कब तक अपने पूर्वजों का नाम लेके या इस प्रकार त्रेता द्वापर के उदाहरण दे देकर कब तक काम चलाते रहेंगे? अपनी विश्वसनीयता, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान को कब सिद्ध करेंगे? मदन मोहन मालवीय जी, और विशेष रूप से राजनीति में, जैसा अभी इन्होंने कहा कि त्याग करके दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, या तो अपने लाभ के लिए हम इधर से उधर भागते रहते हैं,
महाराज जी ने बेशक अभी उदाहरण दिए द्वापर और त्रेता के, लेकिन अगर मैं चर्चा करूं विभीषण भी वहीं आते हैं बाहर। खैर एनीहाउ, मदन मोहन शुक्ला जी, आपकी प्रथम प्रतिक्रिया, कल आपकी प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाए थे तकनीकी कारणों से, अब आप शुरू करें। मैं उसके बाद उमादत्त जी के बाद फिर राजनीतिक विश्लेषण के लिए उसके बाद बढ़ूंगा। अब आप मुझे बताएं मदन मोहन शुक्ला जी। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं जी और आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जनता को भी मेरा नमस्कार है। जी और रह गई ब्राह्मण की बात, जैसे डूबती कांग्रेस से बगावत करता हुआ ब्राह्मण, ठीक है। जी ब्राह्मण कभी भी अपनी भलाई के लिए नहीं मरता है, जहां तक मेरा अपना विचार है। जी हमेशा अपने जो उनके शुभेच्छु होते हैं, चाहे जो भी जात की तो कोई बात नहीं है, ब्राह्मण के लिए सारे जात एक समान है। जी सबके लिए ब्राह्मण जो है कुछ न कुछ करता रहता है। जी ब्राह्मण एक ऐसा जीव है जो पूरे भारत का, पूरे विश्व को ले लीजिए, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण सर्वहितकारी का काम हमेशा करना चाहा है। जो कांग्रेस में ब्राह्मणों की क्षति हुई है, जो कांग्रेस आज 14 साल से, आज कई सालों से कांग्रेस ब्राह्मण को भुगाता हुआ चला आ रहा है, ब्राह्मण को प्रतिशोध करता हुआ चला आ रहा है। उस केवल कांग्रेस की तो बात छोड़िए, जो भी पार्टी के जो भी लोग हैं, चाहे बीजेपी हुआ, चाहे समाजवादी, चाहे एनीवाई कोई भी हुआ, जो भी ब्राह्मण के अनहित की बात करते हैं, उन सबसे ब्राह्मण जो है अब लड़ने के लिए ब्राह्मण अपनी एक पार्टी बना चुका है, जो अपना समाज पार्टी आपके सामने बन चुका है, जो जिसका नेतृत्व हमारे अध्यक्ष राजन जी कर रहे हैं। हम सब मिल करके एक ब्राह्मण की सुनवाई के लिए। मेरा प्रश्न ब्राह्मण की सुनवाई से नहीं है मदन मोहन जी, मैं क्षमा चाहूंगा। आप कर चुके हैं, राजन जी हैं, राजन जी कर रहे हैं ब्राह्मण का उद्धार। मैं तो कर रहा हूं ब्राह्मण अपने लिए, ब्राह्मण के ऊपर जो लांछन लग रहे हैं, वो लांछन लग रहे हैं कि वो अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं बगावत कर बैठता है। और जिस प्रकार अभी बात आती है विभीषण की, अगर देखा जाए, मैं उमादत्त शर्मा जी, आप ही से अगर चर्चा करूं उसमें आगे, उमादत्त जी, तो जितिन प्रसाद ने क्या किया, मैं यहीं से शुरू करता हूं, मैं उल्टी गंगा बहाऊंगा थोड़ी सी। जितिन प्रसाद ने क्या किया मुझे ये बताइए ना। जितिन प्रसाद ने सिवाय उसके जहां उसको सब कुछ मिला, मान मिला, सम्मान मिला, जितिन प्रसाद कहीं विभीषण की तरह तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर नहीं बिठा रखे थे, क्योंकि 2 वर्ष पहले भी वो पार्टी छोड़ना चाहते थे। तो वो दूसरे की भलाई के लिए कहां गए, वो तो अपनी भलाई के लिए गए। उमादत्त शर्मा जी। जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद जहाँ तक बात जितिन प्रसाद जी की है, कल से ये टॉपिक आपके और हमारे बीच में चल रहा है। अब जितिन प्रसाद इतने महत्वपूर्ण आदमी ब्राह्मण समाज के लिए तो कभी हुए नहीं, न समाज न उनके फादर हुए। अब ये तो एक उन्होंने बीच में कुछ ऐसा शगुफा छोड़ा कि ब्राह्मण चेतना परिषद के नाम से बना के, और उससे लोग बाग जो है कुछ जुड़े, क्योंकि जो ब्राह्मण ये तो तय है, तो निश्चित है कि आज की तारीख में ब्राह्मण राजनीति के चौराहे पर खड़ा है, क्योंकि उसे दिग्भ्रमित है। और जब से ब्राह्मण कांग्रेस से अलग हुआ है, ब्राह्मण दिशाहीन हो गया है, क्योंकि नेतृत्व किया है ब्राह्मण ने हमेशा, अब नेतृत्व विहीन हो गया है। और ये ब्राह्मण के उमादत्त जी, जब से कांग्रेस से अलग हुआ तभी से दूसरी पार्टियों में से सम्मान मिल रहा है क्या? या अगर मैं जितिन प्रसाद का उदाहरण ले लूं, तो जितिन प्रसाद जिस प्रकार यहां से गए, क्या उन्हें वो वाजिब सम्मान मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जहां से, अब प्रश्न फिर वही, क्योंकि हम ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं, कि जहां से वो ब्राह्मणों को लाभ पहुंचा पाए। सब पार्टी, सब जातियां बराबर है, सबको लाभ मिलना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। हम यहाँ अगर ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं तो किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे समय पर ब्राह्मण के ऊपर लांछन लग रहे हैं, मैंने खुद कई लोगों के मुझे मैसेज आए इस तरीके के, और उदाहरण जो दिए गए, उमादत्त जी मैं एक बात और कह दूं फिर आपसे जवाब लेता हूं, कि जिस समय महात्मा गांधी की हत्या की नाथूराम गॉडसे ने, उस समय विशेष रूप से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को किन हालातों को झेलना पड़ा था, वो किसी से छुपी बात नहीं। तो चलिए, आज उस प्रकार के तो नहीं है, लेकिन लांछन तो कहीं ना कहीं लग रहे हैं ना
उमा दत्त जी। तो कोई दो राय नहीं, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन ये पूरी जो राजनीतिक क्षेत्र में जो पूरी इस समय एक दुर्दशा कहूंगा मैं, तो जो दुर्दशा ब्राह्मण समाज की हो रही है, इसके लिए स्वयं ब्राह्मण भी जिम्मेदार है। क्योंकि आपने पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है कि आजादी की लड़ाई में 80-85% जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन नेतृत्व कर रहे थे, वो सब ब्राह्मण थे। और संविधान भी ज्यादातर जो है वो ब्राह्मणों ने बनाया। ये अलग बात है कि वो अम्बेडकर जी को उसका अध्यक्ष बनाया और श्रेय उन्हें दिया कि इन्होंने संविधान बनाया, लेकिन संविधान में भी, संविधान सभा में भी 50% से ज्यादा ब्राह्मण थे। लेकिन किसी ने भी ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं सोचा, और केवल उनके दिमाग में, जैसा कि अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे, अगर ब्राह्मण पुरोहित होता है, पुरोहित तो मतलब ऐसा ही होता है, दूसरे का हित करने वाले को पुरोहित कहते हैं। और दूसरे के चक्कर में अपना हित भूल गया ब्राह्मण। ब्राह्मण ने जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की, वो चलो ठीक है की थी कुछ समय के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन वो बढ़ती 80 वर्ष को हो रहे, वो आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो रही। शर्मा जी, मैं आरक्षण व्यवस्था पर भी आऊंगा। अभी हम ये ब्राह्मण की स्थिति, ठीक है ना, जिसको बगावत कराया, क्या ब्राह्मण पर विश्वास किया जाए। पीयूष दास जी महाराज, आपने उदाहरण दिए, राजा भरत का उदाहरण दिया आपने, चाणक्य जी का उदाहरण दिया, अनेकों उदाहरण तो आपने दे दिए। जो पंचायत राज लाए थे, इसमें हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में आरक्षण का मदद जी, मैं आ रहा हूँ, मैं जरा भी पीयूष दास जी से एक जवाब ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी पढ़ेंगे जी, पीयूष दास जी महाराज, लेकिन आपने विभीषण का उदाहरण तो नहीं दिया। ऐसे तो अनेकों होंगे जो पहले समय के अंदर भी कहीं ना कहीं समस्या, मैं कहूँ कि ब्राह्मण के विरोध में काम कर गए होंगे। पीयूष दास जी। नहीं, हाँ, मैं विभीषण का, आपने कहा कि विभीषण ने भी पाला बदला था, सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम लिया जाता है। मैं आम चलन में, मैं आप जैसा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे धर्म की कोई जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे जानकारी चाह रहा हूं इस क्षेत्र के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए ये स्पष्ट कहना चाहूंगा, विभीषण ने क्यों पाला बदला था, इसके पीछे का थोड़ा सा रहस्य अपन देखिए जी। सनातन के कल्याण के लिए। मैं अभी आपसे कहता जा रहा हूं कि ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए ही है। एक बात और कह दूं कि ब्राह्मण समाज का मूल है, ब्राह्मण समाज का मूल है, और मूल कदाचित नहीं चाहेगा कि उससे ज्यादा जो नीचे हैं, या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो विकृत हो। सीधी सी बात है। यही काम विभीषण ने अपने ज्येष्ठ को समझाने का किया, पर यह बात समझ में नहीं आई। इसको दूसरे रूप से लोग देखते हैं और कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अरे घर के भेदी ने यह भी तो कहा था कि निर्गुण ब्रह्म है ये, साक्षात पर ब्रह्म है, इनकी शरणागति से ही कल्याण छिपा हुआ। उस क्षण उस ब्राह्मण का विवेक शून्य हो गया था। उस क्षण यदि विवेक का प्रयोग किया गया होता रावण के द्वारा, तो संभवतः ये दशा नहीं होती। पर हाँ, ये बात मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि विभीषण ने ब्राह्मण होकर के पाला बदला। पर क्यों बदला? सनातन की रक्षा के लिए। क्योंकि ब्राह्मण का मूल और ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है अपने वेद, अपने धर्म, अपनी शाखा को ऊंचा बनाने के लिए, उसे सदैव जीवांत रखने के लिए। बड़ी छोटी सी बातें हैं। राजा सत्यव्रत ने चारों वेदों को लेकर के और मछली की खूंटी पर नाव की रस्सी को बांध करके और वेद की रक्षा की। आज वही ब्राह्मण जब वेद के विरुद्ध आचरण करेगा, तो विभीषण जैसे ब्राह्मण ने भी समझाने का प्रयास किया कि ईर्ष्वी घृणी तो संतुष्टो क्रोधनो नित्य संकितः परिभाग्योपजीवी चा सडेत दुख भागिना। ईर्ष्या करके, राम से द्वेष करके रावण ने ऐसा मतभेद बना दिया राम और रावण के बीच में। उस जगह पर विभीषण जी ने बड़े भली प्रकार से समझाया, पर क्या ये बात समझ में आई? रावण को नहीं समझ में आई। तो उस स्थिति में त्याग किस लिए था? केवल धर्म की रक्षणार्थ था, ना कि किसी भ्राता का विरोध था, ना कि किसी ब्राह्मण का विरोध था। मैं धर्म के बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भाई तो कुंभकर्ण भी थे, परिजन परिवार के सदस्य तो मेघनाथ भी थे। उन्होंने मरना स्वीकार किया, सब कुछ वो भी शायद जानते थे कि यहाँ साक्षात विष्णु है, लेकिन तो जानते सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने तो पाला नहीं बदला। आपत्ति काल के अंदर भाई और परिवार को छोड़कर विभीषण चले आए। अब हम बेशक सनातन और बाकी दुहाई देते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लांछन तो लगा ही ना हमारा शरीर। नहीं, बिल्कुल लगा, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं, ये बिल्कुल लांछन लगा। पर
ये बात स्पष्ट है जो आपने अभी कहा कि कुंभकर्ण और मेघनाद ने भी बगावत की राम से, केवल पिता के लिए, भाई के लिए। बिल्कुल आपने सच कहा। पर मैं ये भी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एक बार कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया, वह धर्म की दुहाई देता रहा। पर अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर दिया जाए। रामचरितमानस में लिखा है कि 10 कोटि 1 करोड़ घड़े की मदिरा पान कराई गई विभीषण कुंभकर्ण को, तब युद्ध के मैदान में भेजा गया। अब उस स्थिति में उस व्यक्ति का, उस ब्राह्मण का विवेक कैसा हो जाएगा? वह तो शून्यवत हो जाएगा। जी, और ठीक है। युद्ध के मैदान में भी विभीषण से कुंभकर्ण ने क्या वार्तालाप की, इसे अन्य अन्य ग्रंथ हम उठा करके देखें। अपन रामचरितमानस लें, वाल्मीकि रामायण लें, या कंब रामायण सबसे बहुत सुंदर उदाहरण है। कंब रामायण आप उठा करके देखें तो कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा कि भाई मैं तो अपने भ्रातृ के लिए प्राण देने आया हूं, पर तुमने धर्म के लिए अपने परिजनों का भी त्याग किया। ये ब्राह्मण का त्याग है, ये ब्राह्मण का त्याग है कि अपनों को छोड़ करके भी धर्म की रक्षा की ब्राह्मण। ठीक है महाराज जी, ठीक है। इसे मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं। अब आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये बात? ठीक है। मदन मोहन शुक्ला जी, जो एक आम समाज के अंदर प्रचलित है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का दुश्मन, या वो कहावत क्या दी जाती है ना, ब्राह्मण कुत्ता हाथी और आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, बेशक मेरी भाषा थोड़ी सी चलन की भाषा है, थोड़ी सी निम्न स्तर की भाषा लग सकती है, लेकिन जो चलन में, समाज में, क्योंकि नमस्कार इंडिया का प्रयास होता है कि जमीन से जुड़े व्यक्तियों को, जमीन से जुड़े मुद्दों को और बातों को अगर और शंकाओं को सामने लाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि कहीं यहां भी, अभी बेशक महाराज जी ने उदाहरण दिया रामायण का, लेकिन रहा तो ब्राह्मण ब्राह्मण का दुश्मन ही, बेशक वो भाई को छोड़कर आया। और यहां भी कहीं ऐसा ही तो नहीं होने लगा था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो एक समस्या आ गई थी वो ये थी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो धीरे धीरे कहीं उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, इस मुहिम को चलाने लगे थे। और आचार्य प्रमोद कृष्णम, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, वाकपटु हैं, ज्ञानी हैं, सारी चीजें रखते हैं और डिजिटल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कहीं उनकी बात से या उनकी कुछ बढ़ती लोकप्रियता के कारण, पहला मेरा सवाल कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से आहत होकर वो पार्टी छोड़कर चले गए क्या? या मैं साथ साथ सवाल जोड़ देता हूं इसके अंदर, या आपको क्या लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को कांग्रेस के अंदर प्लांट तो नहीं किया हुआ था खबरें लेने के लिए, पर अब जब सही समय आया, जब योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा उछल रहे थे और 36 का आंकड़ा बनाए हुए थे, सही समय पर उन्हें निकालकर और प्रदेश के पदाधिकारियों को पता लगे बिना पार्टी में ज्वाइन करा दिया। क्या कहेंगे मदन मोहन शुक्ला जी? जी सर, कहीं न कहीं से तो पीड़ित थे ही, कहीं न कहीं से तो पीड़ित थे ही, जिसकी वजह से वो अपने विवेक के अनुसार बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन मेरा आपसे कहना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी ले लीजिए विकास दुबे की विद्रोह कांड ले लीजिए, मान लीजिए उनके साथ वो गलत किए थे तो उनके साथ ठीक है, वो जो बर्ताव हुआ वो अच्छा हुआ, कोई बुरी बात नहीं, जो गलत काम करता है उसके साथ गलत आप करो। लेकिन हमारी सरकार जो यूपी में इस समय है, क्या खुशी दुबे ने क्या गलती किया था जो उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? इस तरह के ब्राह्मण जात जो है, वो तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, सबके हित का काम सबके साथ रहकर कर रही है। लेकिन क्यों इस तरह से ब्राह्मण को सताया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा कि मैं किसके साथ जाऊं। ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा तो... लेकिन समाज का वो तो बुद्धिमानी माना जाता था। अब मुझे सीधी सी आप ही की बात में अगर मैं बात जोड़ दूं कि ब्राह्मण में इस समय खुद की योग्यता समाप्त हो गई है, या कोई पार्टी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, आपने कहा हम ये कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी ब्राह्मण के लिए करें, बात ही तो योग्यता भी रखता हो तब की बात है। तो मेरा जो सीधा सा आपसे सवाल है वो है कि क्या ब्राह्मणों को खुद की योग्यता के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, या उन्हें जानबूझकर बढ़ने नहीं दिया जाता है, खाली थिंक टैंक जो होता है पर्दे के पीछे से जो एक काम कर रहा था उसके अंदर फेंक दिया जाता है?
आपका क्या मानना है? देखिए, ब्राह्मण की अपनी योग्यता तब भी थी, सतयुग में भी थी, त्रेता में थी, कलयुग में भी है, लेकिन उनको जानबूझ करके पछाड़ा जा रहा है आज भी। इसीलिए तो भारतीय अपना समाज पार्टी ने अपनी एक निश्चय रूप बनाया है कि हम ब्राह्मण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी ब्राह्मण तब भी बुद्धिजीवी था, आज भी बुद्धिजीवी है, जी लेकिन उनको आगे बढ़ने से सरकार कहीं न कहीं से रोक रही है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से रोक रही है या राजनीति के माध्यम से रोक रही है या जिस भी माध्यम से रोक रहे, उनको आगे बढ़ने से 100% रोक रही है। जी इसलिए हम लोग अपना समाज पार्टी बना करके अग्रसर हो रहे हैं कि कम से कम हम ब्राह्मण के लिए आवाज उठा सकें, जितना हो सके उतना हम लोग ठीक है, ब्राह्मणों के लिए कुछ कर ठीक सकें। ठीक है। शुक्ला जी, पीयूष दास जी महाराज, अभी उमादत्त जी हमसे जुड़ नहीं पाए, उनका वीडियो चला गया है, उमादत्त शर्मा जी का। उमादत्त जी, आपका वीडियो और ऑडियो दोनों नहीं आ रहे हैं मेरे पास, आप अपना ऑडियो भी इसको अनम्यूट कर लीजिए। पीयूष दास जी महाराज, आपने जो एक आधुनिकता में आकर जो एक उदाहरण आपने दिया, वो सबसे बड़ा जो चाणक्य के संदर्भ में बात कही जाती है। चलिए, वो तो द्वापर और त्रेता वहां की बात हो गई। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो ब्राह्मणों ने ना, ये जितने भी शास्त्र हैं, पुराण है, ये अपने आप गढ़ लिए, अपनी अपनी बड़ाई कर ली, अपने अपने जुगाड़ बढ़ा लिए। लेकिन आचार्य चाणक्य के संदर्भ में कुछ और जानकारी देंगे आप आचार्य चाणक्य को लेकर? आचार्य चाणक्य एक ऐसा ब्राह्मण है, एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व करता है जिसने केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने समाज के लिए। मैं आपकी बात रोक रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने जितनी भी बात करी उसके अंदर राजा भरत भी ठीक है, लेकिन वो भी एक शायद बहुत पुराना उदाहरण हो जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य को लेकर कहा जा सकता कि हाँ, अब कोई ये ना सोचे कि भाई मैं हम अपनी तरफ से कहने की हाँ, ब्राह्मण पर विश्वास किया जा सकता है, वहां से उदाहरण लेकर, ताकि हम जो आज के ब्राह्मण हैं उनकी निष्ठा कुछ जागे, सीखे कि आपत्ति काल में मेरे ख्याल से किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बेशक राजनीति हो या कुछ और हो। पीयूष दास जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विपत्ति काल में ब्राह्मण का तो प्रथम कर्तव्य ये होता है कि वह अपने ब्राह्मण भाई के साथ खड़ा रहे, और ब्राह्मण भाई के साथ ही क्यों, विषम परिस्थिति में कोई भी हो, उसके साथ निरंतर लगा रहे। इसका यदि प्रत्यक्ष प्रमाण कोई है, अभी आपने कहा इसका कोई प्रमाण है, तो चाणक्य है। अरे, कलिकाल के ही ब्राह्मण हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब इनसे तो, आपसे तो कुछ छुपा नहीं कि इन्होंने समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया जी। क्या इनके मन में कोई राजनीतिक लालच थी? मैं कहता हूं जितेंद्र जी ने आज अपनी पार्टी छोड़ दी या बीजेपी ज्वाइन कर ली, इससे मुझे कोई संदर्भ नहीं है, मेरा कोई लेना पाना नहीं है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण जब भी कुछ त्यागता है तो उसमें कुछ ना कुछ समाज के कल्याण की भावना जरूर होती है। अब उन्होंने किस कारण से, या तो उन्हें कांग्रेस पार्टी वह सम्मान नहीं दे पा रही, छोड़िए, वो मैं चर्चा इनसे राजनीतिक लोगों से कर लूंगा। आप मुझे सिर्फ पीछे के शास्त्रों के और पुराणों के यही उदाहरण दें, मैं आपको इस मसले में नहीं खींचना चाहूंगा। आप मुझे वही उदाहरण दें। चर्चा के लिए मदन मोहन शुक्ला जी बैठे, मैं इनसे जवाब ले लूंगा। ब्राह्मण कहां तक बड़ाई की जाए भैया, लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि आप ब्राह्मण होने के नाते मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, हम अपनी अपनी बड़ाई खुद ही करे जा रहे हैं। दूसरा भी तो कोई ऐसे भी तो उदाहरण होंगे, दूसरा कि दूसरी जाति, दूसरे मतांतर वाले ने ब्राह्मण की तारीफ की हो। पुराने, मैं पुराणों की पहली बातें कर रहा हूं। बिल्कुल कह रहा हूं मैं। सबसे पहले द्वापर काल में भगवान कृष्ण सुदामा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला भरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान एक चंद्रवंशी क्षत्रिय है, कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय है। त्रेता काल में चले तो भरद्वाज ब्राह्मण है, संभव ठाकुर जी कृपा से आप भी भरद्वाज ब्राह्मण ही है। तो भरद्वाज ब्राह्मण प्रयागराज तीर्थ में निवास करते थे। जब राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी वनवास के लिए गए तो पूछा है कि ही मग जाही नाथ, हे ब्राह्मण देवता, हे भरद्वाज जी, हम किस रास्ते में जाएं, हमारे लिए कौन सा मार्ग सुगम होगा, आप हमें बताएं। तब वो भरद्वाज जी ने कहा कि राम, आप ये बताएं आप हैं कहाँ नहीं, पर यदि आप मुझसे मार्ग पूछते हैं तो ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको वेद का मार्ग बताता हूं।
4 वेद हैं, आप चारों वेदों के मार्ग का अनुसरण करें और उन्हीं वेद गम्य मार्गों पर आप चलें। तो ब्राह्मण ने तो सदैव समाज के हित के लिए काम किया है श्रीमान जी, और निरंतर करता रहेगा। ठीक है। मदन मोहन शुक्ला जी, मुझे ये बताएं सबसे पहली बात, हालांकि बात वही आगे के ब्राह्मण की, जो मैं उनके ऊपर ही जा रहा हूं आज, जितिन प्रसाद के ऊपर, क्योंकि मुझे पीछे कुछ कल से और आज तक बहुत सारी बातें मेरे पास आई है। मैं इसलिए उस विषय पर चर्चा करने के अंदर लगा हुआ हूं कि इन्होंने जो एक चेतना परिषद बनाई, जैसे अभी उमादत्त शर्मा जी भी बता रहे थे, इन्होंने बंद कमरे में एसी रूम में बैठ के तो राजनीति की ब्राह्मणों के नाम पर चलाने का प्रयास किया उन्होंने कहीं ना कहीं। लेकिन वास्तविकता के पिछले वर्ष जब अनेकों ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, तो वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने सड़क पर उतरकर कभी किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया। वो बंद कमरे, एसी कमरे के अंदर बैठे रहे। तो जो आज बहुत सारे लोग आहत हो रहे हैं, तो जब उन्होंने यहां कुछ नहीं किया तो बीजेपी में जाकर क्या कर लेंगे ब्राह्मणों के लिए, वो बात अलग है। ऐसी चर्चा, क्योंकि बीजेपी ने एक गेम लगाया, ऐसे समय पर उन्हें यहां पर लाया जब योगी आदित्यनाथ आंखें दिखा रहे थे सेंटर को, और उसका असर भी हुआ। कल ज्वाइन किया, आज भागे भागे चला है। हो सकता है मजबूरी में उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, आदि आदि जो मर्जी होता रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है मदन मोहन जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये ब्राह्मण क्यों आहत हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी में बैठ के वो ब्राह्मणों का हित साध लेंगे या ब्राह्मणों के लिए भला कर लेंगे, जो ब्राह्मण आज आलाप करते फिर रहे हैं? मदन मोहन शुक्ला जी। देखिए सर, मेरा मानना यह है, वो ब्राह्मण हो या किसी कास्ट के, हर कास्ट में अच्छे बुरे लोग होते हैं जी। हम यहाँ से आ रहे हैं जी। वो किस आधार पर बीजेपी ज्वाइन किए, किस आधार पर नहीं ज्वाइन किए, मैं इस पक्ष में नहीं जाऊंगा। आधार पर जा ही नहीं रहा। मेरा तो कहने का मतलब यह कि जब वो यहाँ ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर पाए, एसी रूम से बाहर नहीं निकले, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के जो हालात हुए सबको पता है, तो वहां कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? ये जो ब्राह्मण समाज आलाप करता फिर रहा है, विलाप करता फिर रहा है, मैं उनके संदर्भ में आपसे प्रश्न कर रहा हूं जी। और बात आपकी सही है, लेकिन और जो ब्राह्मण बैठ करके देख रहे हैं कि मेरा जो है शुभ चिंतक इस पार्टी को बदल करके उस पार्टी में जा रहा है जिसके द्वारा मुझे आवाज उठानी है। कोई भी व्यक्ति अपने नेता के द्वारा ही आवाज उठाती है, सही है। तो यदि ऐसा हो रहा है कि उसका नेता आवाज उठाने के जगह वो पार्टी बदल रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, या उसका कोई व्यक्तित्व तो नहीं रहा, तो ब्राह्मण के कुछ ऐसे नौजवान व्यक्ति अब कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम उनसे न कर करके डायरेक्ट अपनी लड़ाई समाज से लड़ेंगे। मदन मोहन शुक्ला जी, मुझे सिर्फ सूक्ष्म, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, एक बात का जवाब दीजिए कि इस प्रकार की हरकतों जब जाते और ऐसे में जब कई जगह अनेकों लोग, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग, लेकिन अनेकों लोग जब लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, तो क्या जो और ब्राह्मण होते हैं वो कहीं आहत होते हैं और कहीं दूसरा व्यक्ति राजनीतिक विशेष रूप से कहीं शक की दृष्टि से देखने लगता है क्या? नहीं, ब्राह्मण तो मान मर्यादा पर ब्राह्मण जी सर, एकदम ऐसा ब्राह्मण का अगुवा यदि इस तरह का करेगा तो ब्राह्मण आहत होगा ही। जी ठीक है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी व्यक्ति है। ब्राह्मण अपना रास्ता जब देखेगा कि एक गलत कदम पर उठा लिया है, तो सारे ब्राह्मण मिल करके उचित कदम उठाएंगे। और इसी के लिए सर राजन सिंह अध्यक्ष के जो है देख रेख में ब्राह्मण अपना समाज पार्टी, अगर कोई योग्य ब्राह्मण है तो उसको उचित सम्मान देगी, एकदम देगी, 100% देगी, दावा के साथ। पीछे की तरफ मुझे ये बताइए। नहीं फेंकेगी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये शर्त है कि हम ब्राह्मणों का इज्जत करेंगे और ब्राह्मणों का, योग्य ब्राह्मणों के पास। ठीक है मदन मोहन जी। हाँ। अब मैं पीयूष दास जी के पास आ रहा हूँ। पीयूष दास जी, मेरे पास मात्र 1.5 पौने 2 मिनट का समय है। चलते चलते जरा एक बार बता दें, एक कोई और उदाहरण दे दें, वरना मैं तो कहूंगा कि क्या ब्राह्मण विश्वास करने योग्य है? पीयूष दास जी महाराज, आपका वीडियो चला गया मेरे ख्याल से। पीयूष दास जी, आपका वीडियो ऑडियो दोनों चला गया मेरे ख्याल से पीयूष दास जी का। चलिए पीयूष दास जी, आपका वीडियो नहीं मिल रहा है मुझे। राजा बली सर, आवाज आ रही है? जी बोलिए पीयूष दास जी बोले। वीडियो जरूर नहीं आ रहा आपका मेरे पास। जी बोलिए। जी मैं सुन नहीं पाया, पुनः मुझे
मैं चलते हुए कोई उदाहरण बहुत सूक्ष्म में, अब आधा पौना मिनट ही बचा है मेरे पास जी। प्रश्न मेरे वो वीडियो और ऑडियो दोनों चला गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मेरा प्रश्न कुछ नहीं, कोई चलते चलते कोई उदाहरण देना चाहे तो जल्दी दे दें कि जिस पर कह सके कि नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि ब्राह्मण विश्वास करने योग्य है या नहीं, मेरे मन में शंका बनी रहेगी। राजा बलि भी तो था जो ब्राह्मण पर विश्वास करके और ब्राह्मण को जो है पूरा जितना 3 डेग जो है पूरा दान दे दिया। राजा बलि का तो उदाहरण ले लीजिए सर जी। और आज के समय में आजादी के बाद का भी कोई उदाहरण है मनमोहन शुक्ला जी आपके पास में? मदन मोहन शुक्ला जी, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए सर। अपने मुझे आजादी के बाद का उदाहरण दीजिए ना, वरना आप लोग तो इधर से उधर, कहीं रीता बहुगुणा चली गई, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी छोड़कर चले गए, कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए। यहाँ तो यही अदला बदली रही है सब कुछ मिलने के बावजूद। अभी इस समय सर, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम लोग नवयुवक अपनी पार्टी बनाए हैं, अपना समाज पार्टी, ठीक है सर, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। मदन मोहन शुक्ला जी, आप लोगों का जुड़ने के लिए मदन मोहन शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष दास जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा आखिर में पीयूष दास जी की का वक्तव्य उनसे कोई और उदाहरण शास्त्रों से नहीं ले पाया। कल फिर एक और चर्चा पर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, ओके। Audio Jungle.